UFC फाइट नाइट, ब्लेड वर्सेस वोल्कॉव। और इस वीडियो में बात करेंगे मेन इवेंट ब्लेड वर्सेस वोल्कॉव। तो ये एक तरीके से ट्रेडिशनल मैच है। ब्लेड आप कह सकते हैं रेसलर है NCAA डिवीज़न 1 का, और वोल्कॉव इज़ लाइक ए ट्रेडिशनल आर्टिस्ट, स्ट्राइकिंग आर्टिस्ट। तो इन दोनों में मैच है। ब्लेड अभी रैंक्ड है 3 और वोल्कॉव रैंक्ड है 7। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन दोनों का मैचअप कैसे होगा। बेसिकली मैंने पहले बता दिया आपको कि ट्रेडिशनल रेसलर है, तो रेसलिंग बैकग्राउंड है आपको ब्लेड का, और स्ट्राइकिंग बैकग्राउंड है आपको वोल्कॉव का। लेकिन वोल्कॉव के पास कुछ सबमिशन भी है। लेकिन स्ट्राइकिंग में आपको आजकल ब्लेड काफ़ी अच्छा हो गया है, और हमको ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा एडवांटेज है वोल्कॉव के पास। हमको ऐसा लगता है कि वोल्कॉव से ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा फास्टर ही है ब्लेड, और बेसिकली उसके पास कार्डियो भी वोल्कॉव से ज़्यादा अच्छा है। वोल्कॉव, अगर आप देखिएगा वोल्कॉव का करियर, तो वोल्कॉव काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन कभी उसने इतने अच्छे रेसलर से कभी MMA फाइट उसकी नहीं हुई है। ठीक है, अगर हुई भी होगी तो बहुत दिन पहले हुई होगी। मैंने 2-3 साल का अभी उसका हिस्ट्री देखा, तो इतने अच्छे रेसलर से। और UFC में आप अगर कंपैरिजन कर सकते हैं तो हेवी वेट में सिर्फ ब्लेड का DC ही से कर सकते हैं कि एक तरीके से उस DC उससे ज़्यादा अच्छा रेसलर है या उसके कंपैरेबल है। ब्लेड काफ़ी अच्छा रेसलर है। तो ये फाइट ग्राउंड पे अगर जाएगी तो ब्लेड इज़ लाइक काफ़ी ज़्यादा उसके पास एज है। अगर ग्राउंड पे जाएगी तो वोल्कॉव उतना अच्छा से कह सकते हैं कि आप डिफेंड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर डिफेंड भी कर रहा है तो कितनी बार करेगा। वर्ड्यूम के साथ उसने वर्ड्यूम को नॉकआउट किया था। उसके मैच में अगर आप देखिएगा तो 8 टेक डाउन वुडूम ने ट्राई किया था, जिसमें 4 टेक डाउन सक्सेसफुल हुआ था। लेकिन वोल्कॉव एक तरीके से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था। भले उसके पास सबमिशन है, 2016 लास्ट में उसने एक सबमिशन से जीता था मैच, लेकिन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था वो। अगर वुडूम को तो हम लोग जानते हैं कि वो इतना अच्छा, इतना ज्यादा, भले वो स्ट्राइकिंग से भी मैच जीत चुका है और UFC हेवीवेट चैंपियन रह चुका है, लेकिन उसका कोई मुकाबला नहीं है स्ट्राइकिंग में। और आपको ग्राउंड गेम में बहुत अच्छा उसका ग्राउंड गेम है। तो वोल्कॉव के पास बहुत कम चांसेस है कि ग्राउंड पर गेम आए और ग्राउंड पे जीते। हम तो कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं देख रहे हैं जहां पर वोल्कॉव जीत रहा है, खास करके ग्राउंड पे। स्ट्राइकिंग में आप कह सकते हैं कि वोल्कॉव के पास रीच एडवांटेज है, लेकिन कार्डियो और स्पीड हमको लगता है कि थोड़ा ज्यादा अच्छा आपको ब्लेड का है। और दूसरी बात, आप अगर देखिएगा तो UFC में कभी भी रेसलर, इतना अच्छा रेसलर कभी वोल्कॉव ने अगेंस्ट में कभी फाइट नहीं किया है। और दूसरी बात की वोल्कॉव कभी हारा भी नहीं है। सिर्फ एक क्लास जो डेरिक लुइस से UFC में हारा था, वो भी एक तरीके से पूरा मैच जीत रहा था वोल्कॉव, खास करके स्ट्राइकिंग में। क्योंकि ये भी हम लोग जानते हैं कि डेरिक लुइस भी ग्राउंड गेम उसका उतना अच्छा नहीं है। भले वो डिफेंस, टेकडाउन डिफेंस कर लेता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर DC से आप अगर उसका मैचअप कीजिएगा, जो मैच हुआ था तो आपने देखा ही था क्या हुआ था। हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। DC ने ग्राउंड एंड पाउंड, मतलब उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि मास्टर क्लास दे दिया था उस फाइट में। तो वोल्कॉव वो वाला मैच जीत रहा था डेरिक लुइस से, लेकिन लास्ट में वो इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था कि डेरिक लुइस ने मतलब एक तरीके से क्लॉक को देखकर उसको नॉकआउट किया था 5th राउंड के लास्ट 10th सेकंड में। तो इट्स लाइक अमेजिंग नॉकआउट। तो उतना अच्छा कार्डियो नहीं है। और बेसिकली आप अगर देखिएगा उसका हाइट, रीच, वेट, उतना बड़ा इंसान, मतलब उतना जायंट, उसके पास बेसिकली उतना ज्यादा अच्छा कार्डियो हो भी नहीं सकता है। या ज्यादातर कॉमनली ऐसा होता है कि उतने बड़े फाइटर्स बेसिकली स्ट्राइकिंग से, या आपको इस जब फाइट स्टार्ट होता है तो फाइट को फर्स्ट 2-3 राउंड में खत्म करना चाहते हैं। तो वोल्कॉव भी मेरे ख्याल से इसी तरीके से करेगा। अपने स्ट्राइकिंग से वो इस फाइट को 2-3 ही राउंड में खत्म करने की कोशिश करेगा। और कर्टिस ब्लेड हमको लगता है कि ओवरवेलमिंग फेवरेट है, और इट्स लाइक ये वाली फाइट उसको जीतनी चाहिए। पहली बात कि वो हर एक तरीके से स्ट्राइकिंग में, आपको कार्डियो में भी, आप फास्टर भी है जैसे आपको बताया मैंने, और आपको ग्राउंड गेम भी उसका अच्छा है। तो हर एक जगह पर मैं देख रहा हूं कि कर्टिस ब्लेड ज्यादा अच्छा है वोल्कॉव से। तो ये वाला फाइट जीतेगा तो उसके बाद से थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अगर ये फाइट कर्टिस ब्लेड जीतता है तो कर्टिस ब्लेड का अगर आप देखिएगा रेज्यूम में, तो उसमें सिर्फ 2 ही मैच हारा है वो, और 2 मैच हारा है फ्रांसिस ओगानो से। तो ये मैच जीतने के बाद जो स्टीपे और DC का मैच होने वाला है, तो उस दोनों में हमको लगता है ऐसे अगर कोई भी जीता, अगर DC जीता तो पक्का रिटायरमेंट है। अगर मियोचिच जीता भी तो हमको लगता है कि वो रिटायरमेंट उसको ले लेना चाहिए, या वो ले लेगा। और DC वो जीता या हारा, उसका रिटायरमेंट है। तो उसके बाद से फ्रांसिस ओगानो को मैच मिलने वाला है। अगर DC जीत गया रिटायरमेंट, तो मियोचिच और गानू का फिर से मैच हो सकता है। मतलब ये थोड़ा फंसा हुआ है ये वाला डिवीजन। ये दोनों मैचअप फिर से कराएगी कि नहीं UFC, या एक और मियोचिच को एक तरीके से वार्म अप मैच देगी, नहीं पता कुछ। लेकिन ऐसा बोला गया है कि
फ्रांसिस ओगानो जो है वो नेक्स्ट इन लाइन है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। अभी जॉन जोन्स और मासविडाल की तरफ से बोल रहा था, तो इस लाइक वो भी एक तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ज़्यादा। तो अगर मियोचिच जीतता है तो फ्रांसिस ओगानो के साथ मैच अप हो जाएगा। उसके पास एक कर्टिस ब्लेड ने बोला है कि ये मैच जीतने के बाद फिर वो दोनों जो मैच होगा, अगर डीसी जीत गया तब भी वो दोनों मैच हो सकता है, क्योंकि डीसी जीत गया उसके पास से टाइटल वेकेंट हो जाएगा। तो कर्टिस ब्लेड को रुकना चाहिए। और अगर वॉल्कॉफ जीता है तो थोड़ा यूएफसी और वॉल्कॉफ के पास थोड़ा ऑप्शंस है। हमको लगता है कि वॉल्कॉफ अगर जीतेगा तो उसके बाद से फिर एलिस्टर वुल्वरीन के साथ मैच हो सकता है। और अभी आपको जूनियर दो सांतोस और अभी किससे हारा था आपको, फ्रांसिस ओगानो से रोजन स्ट्राइक हारा था। तो जेडीएस वर्सेस आपको रोजन स्ट्राइक होने वाला है। तो अगर जेडीएस और कर्टिस ब्लेड होगा नहीं, क्योंकि जो जस्ट प्रीवियस फाइट थी कर्टिस ब्लेड की वो जेडीएस को हरा के आया है, तो ये वाला मैचअप नहीं होगा। अगर वॉल्कॉफ जीतता है तो वॉल्कॉफ का मैच हो सकता है आपको जेडीएस से, अगर जेडीएस जीतता है तो, या रोजन स्ट्राइक से अगर रोजन स्ट्राइक जीतता है तो इट्स लाइक काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और काफ़ी ज़्यादा मैचअप इधर उधर करके बन रहे हैं। लेकिन टॉप मोस्ट पे काफ़ी ज़्यादा जैम पैक्ड है अभी हेवी वेट